हवा में उड़ने वाली रेलगाड़ी। जी हां, चाइना की नई मैग्लो ट्रेन ने एयरलाइन कंपनीज की नींदें हराम कर दी। 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाली मैग्लो ट्रेन इस वक्त दुनिया में जमीन ट्रांसपोर्ट में सबसे तेज गिनी जाने वाली सवारी बन चुकी है। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि अगर इस ट्रेन को पाकिस्तान में चलाया जाए तो इस्लामाबाद से कराची पहुंचने के लिए इस ट्रेन को महज 2 घंटे दरकार होंगे। ये किसी जादू से कम नहीं और दुनियाई ट्रांसपोर्ट में एक हैरत अंगेज तहलका है। इस ट्रेन की एक और हैरत अंगेज बात, इस ट्रेन में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं, बल्कि ये ट्रेन खुदकार ड्राइविंग के काबिल है। इसके अलावा 5G AI वीडियो कैप्चर, अकोस्टिक सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये मुसाफिरों को इंतहाई महफूज सफर फराहम करने वाली वाहिद ट्रेन बन चुकी है। इस ट्रेन में मौजूद हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मकनातीस और जदीद रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसे ट्रैक पर मुस्तहकम रखता है। चीन के इस इनकलाब ने पूरी दुनिया के एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह ट्रेन बज़ाहिर जमीन की सवारी है मगर इसकी स्पीड जमीन पर उड़ने के मुतनादिफ है। चीन ने मैग्लो ट्रेन का कामयाब तजुर्बा माइल वैक्यूम ट्यूब 1.24 में किया। इस तजुर्बे से किसी भी किस्म का शोर या मैकेनिकल फ्रिक्शन नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन ने बड़े बड़े कमर्शियल जेट्स और बुलेट ट्रेन को हिला कर रख दिया है। आप ये जानकर मजीद हैरान हो जाएंगे कि चीन की मौजूदा मैग्लो ट्रेन शंघाई में 268 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो ट्रायल की रफ्तार का आधा भी नहीं। ये सब आखिर होता कैसे है? असल में ट्रेन के मैग्नेट्स यानी मकनातीस तवानाई की खपत को कम करते हैं और कारकर्दगी को रिवायती मैग्लो सिस्टम्स के मुकाबले में बेहतर बनाते हैं। वैक्यूम टनल्स हवा की रुकावट को खत्म कर देते हैं, जिससे जमीनी सफर हवाई जहाज के रफ्तार के बराबर हो जाता है। ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के माहिरीन इस जदीद निजाम को जमीन पर चलने वाला हवाई जहाज या नियर स्पेस ट्रेन कहते हैं। इस निजाम की बदौलत चीन और इससे आगे के शहरों के दरमियान सफर का वक्त हैरत अंगेज हद तक कम हो चुका है। न कोई एयरपोर्ट चेक इन, न ताखीर, न ही आलूदगी। यह सफरी निजाम हवाई सफर के मुकाबले में ज्यादा मौसर साबित हो रहा है, जिसे चीन ने अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। मैग्लो ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है और इसे रिन्यूएबल एनर्जी से भी चलाया जा सकता है। अगर इसे साफ तवानाई के जराये से चलाया जाए तो ये जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट फराहम करने का वादा करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैग्लो ट्रेन को चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन CRRC ने तैयार किया है। मैग्लो ट्रेन चीन की काबिलियत की इब्तिदा है, क्योंकि 20 अक्टूबर 2022 में चीनी इंजीनियर्स ने यह दावा किया था कि वो एक ऐसा तजुर्बाती निजाम तैयार कर रहे हैं जिसमें किसी ट्यूब के अंदर एक ट्रेन की रफ्तार को फी घंटा 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि मौजूदा मैग्लो ट्रेन से भी कहीं ज्यादा तेज होगी। इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसी ट्रेन बना रहे हैं जो जमीन पर ही उड़ रही होगी और इसकी रफ्तार तैयारे के रफ्तार के बराबर होगी। आप मैग्लो ट्रेन की पाकिस्तान में एंट्री कब देख रहे हैं? कमेंट में बताइए। ट्रेन की बैक वर्किंग हमने देखी कि किस तरह जो है वो सिग्नल दिया जाता है, किस तरह पावर सप्लाई दी जाती है, किस तरह जो है वो कमांड दी जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्टेशन के ऊपर जहाँ से ट्रेन जो है वो चल रही हैं और पैसेंजर्स अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हम देखेंगे कि बैक एंड पे जो वर्किंग हो रही थी, अब यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो किस तरह से चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। स्टेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पे TVM मशीन्स लगी हुई हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह जो है वो काम करती है और यहाँ से टोकन लेके जो है फिर आगे फर्दर जो है वो हम किस तरह जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो अपना कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं टोकन लेने के लिए। यहाँ से आपकी रसीद जो है वो वापस आती है और यहाँ से आपके पास अगर नोट मौजूद है, मतलब रुपीज है आपके पास, तो वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपने 35 या 45 रुपीज का जो है ना वो अगर आपकी टिकट है तो यहाँ से आपको 5 रुपए वाला कॉइन डालना पड़ेगा, फिर ये मशीन जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपने स्टेशन जो है उसको सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैंने जो है वो इस स्टेशन पर जाना है और मैं यहाँ से 30 रुपीज जो है उस पर क्लिक करती हूँ, तो ये मुझे जो है वो कहेगा कि आप अपनी जो अमाउंट है वो मुझे दे। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं इसको, और ये इससे जो है वो अपनी अमाउंट ले ली और अब मुझे यहाँ से इसका जो टोकन है वो मिल जाएगा और ये मेरे पास इसका टोकन आ गया है।
वो पैसे भी वापस आ गए हैं और मैं अब जो है वो जा रही हूँ नेक्स्ट जो स्टेशन है ऑरेंज लाइन ट्रेन का उस तरफ। आइए चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको स्कैन करूंगी और ये जो है वो मैं गुजर के अब अपने अगले स्टेशन की तरफ जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी। यहाँ से जो है वो ट्रेन्स ऑपरेट कर रही हैं और हर स्टेशन की ट्रेन जो है वो यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पैसेंजर्स भी जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन को। इस वक्त जो है वो स्टेशन कंट्रोल सेंटर में मैं मौजूद हूँ। हम लोगों ने इनका ऑपरेटिंग सेंटर देखा, हम लोगों ने देखा कि किस तरह जो है वो मेंटेनेंस पे काम किया जा रहा होता है ऑरेंज लाइन ट्रेन में। मैं एक स्टेशन में मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री भी की। किस तरह पैसेंजर जब आता है तो उसको किस तरह यहाँ पर जाना है, अगर किसी स्टेशन पे तो वो किस तरह जा सकता है। इस वक्त ये जो रूम है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल का आपको ऊपर जो है वो टाइटल नज़र आ रहा होगा। जो वहाँ से सिग्नल आता है वो यहाँ पे आके जो है वो सबसे पहले ये लोग भी इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये भी इसको देख रही होती है, यहाँ पे टीम इनकी जो है वो वर्क कर रही होती है। फिर ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म डोर्स, जो ये ट्रेन है इसके डोर्स जो है वो ऑटोमेटिक हैं, तो किसी डोर में कोई इशू तो नहीं है या फिर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो यहाँ से जो है वो मॉनिटर हो रहा होता है। फिर आगे AFC और ACS जो है वो आप लोग देख रहे हैं। अभी जिस मशीन से मैं गुजर के आई, जहाँ पे मैंने अपना जो था वो टोकन उसको मैंने जो है स्कैन किया और मैं उसमें से गुजरी, वो यहाँ पे होता है कि आप प्रॉपरली वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही, वो यहाँ पे मॉनिटर होता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो एस्केलेटर्स और एलिवेटर्स, यानी कि एस्केलेटर्स जो लगे हुए स्टेशन के अंदर वो प्रॉपरली काम करें, क्या उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आया। फॉल्ट की सूरत में यहाँ पे जो है वो लाइट चल जाती है और इनको जो है पता चल जाता है कि किसी एस्केलेटर में या एलिवेटर में कोई इशू है, तो ये जाके उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं देखूँ जो इमरजेंसी का क्वेश्चन हमने उनसे भी किया और मुझे बहुत ज़्यादा ये खुद भी क्यूरियस थी मैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है खुदा ना खास्ता किसी स्टेशन के ऊपर, तो उसको ये किस तरह मॉनिटर करते हैं, क्या फौरी तौर पे उसको एक्शन होता है। तो इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की फायर की अगर कोई इशू है या फिर एग्जॉस्ट फैन की स्मोक का कोई इशू है तो फौरी तौर पे उसको मॉनिटर किया जाता है और जाके उसको रिजॉल्व किया जाता है। इस वक्त जो है वो मैं ट्रेन में एंटर हो रही हूँ अपनी जो है वो नेक्स्ट स्टेशन की तरफ जाने। आप देख सकते हैं कि अंदर से बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। यहाँ पे भी जो है सारे स्टेशंस उनकी डिटेल्स लिखी हुई होती है। यहाँ पे बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि नेक्स्ट स्टेशन ये होगा, नेक्स्ट स्टेशन ये होगा और नेक्स्ट स्टेशन ये होगा। पैसेंजर्स जो है वो ट्रेन के ऊपर इस वक्त आ रहे हैं और अपने स्टेशन जिस पे उन्होंने जाना है उस पर वो उतर जाएँ। मैं जो है वो ऑरेंज ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ लाहौर में, और यहाँ से लाहौर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, आप भी देख सकते हैं। बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, बड़ा पीसफुल सफ़र है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूजुअली हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन दिस इज़ वेरी पीसफुल और बड़ी अच्छी मास ट्रांजिट अपॉर्चुनिटी जो है ये है हमारे पैसेंजर्स के लिए।